जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टपरी वाला में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका एवरेज। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल चैनल है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एजुकेशनल चैनल के वीडियो आपको स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी स्किप हो जाएंगे और जो फालतू के आप रील्स देख रहे हैं उस रील्स को ना देख करके आप एजुकेशनल रील्स देखिए, एजुकेशनल वीडियो देखिए, जिससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अपना टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जब किसी ग्रुप में कई मेंबर्स या सदस्य जो है उनके वैल्यू हमको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए सिंपल जो बेसिक आपका फॉर्मूला है एवरेज, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग, औसत का जो फॉर्मूला होता है आपका कुल संख्याओं का योग, मतलब सभी संख्याओं को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय कुल संख्या, मतलब टोटल नंबर, है ना। और इसी को अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ये आपका क्या है, एवरेज का आपका बेसिक फॉर्मूला है, जिसके बेसिस पर हम आगे का प्रॉब्लम आपका बनाएंगे। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, या इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, संख्याओं का क्या होगा, कुल योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या। ठीक है, चलिए तो हम अब इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं और समझते हैं और पूरा कैसे उसको सॉल्व करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं हम अपने टॉपिक के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा जो दिया हुआ है, किसी कक्षा के 60 छात्र, मतलब होता है आपका स्टूडेंट का औसत भार, मतलब क्या होगा आपका एवरेज वेट 55 केजी है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 केजी और लड़कों का औसत भार 65 केजी हो तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करो, है ना। दोस्तों सिंपल सा पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लिया, अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है आपका कि कोई एक क्लासरूम है जिसमें कितने स्टूडेंट हैं आपके, 60 स्टूडेंट हैं, है ना। और उस 60 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है आपका, 55 केजी है ना। अब क्या हो गया आपका, लड़कियां जो है उसका जो है एवरेज वेट 50 केजी और लड़कों का एवरेज वेट कितना दिया है आपका, 65 केजी दिया है। ऐसे कंडीशंस में हमको क्या करना है आपका, लड़कियों तथा लड़कों, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का इंडिविजुअली नंबर्स हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। ठीक, चलिए ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही हैं, ऐसा मान के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, है ना। तो चलिए देखते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग पहले एज्यूम करेंगे। ठीक है, लेट क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ बॉयज को हम क्या मान लिए, बी मान लिए। नंबर ऑफ बॉयज क्या मान लिए, बी मान लिए। और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम क्या मान लिए, जी मान लिए। तो ये जी किसके बराबर में रहेगा आपका, तो टोटल, है ना, टोटल स्टूडेंट्स है। अगर इसमें हम बॉयज को माइनस कर दे तो अब क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट है उसमें बॉय को माइनस कर देंगे तो बचा क्या आपका, गर्ल्स बचा, है ना। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है हम सिर्फ उसका यूज करेंगे, जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका एवरेज, है ना। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, मतलब सभी संख्याओं का क्या होता है आपका, योग होता है और डिवाइडेड बाय कुल संख्या होता है। ये इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक, तो चलो हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भरते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। ठीक, एवरेज कितना दिया है हमको, एवरेज हमको दिया है सभी का 55, तो हम ये किए 55 एवरेज रख दिए। सम ऑफ नंबर्स को हम कैसे करेंगे, एक बार बॉयज का लेंगे सम ऑफ नंबर्स और एक बार क्या करेंगे, गर्ल्स का लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। बॉयज का कैसे निकलेगा आपका, बॉयज का जो एवरेज वेट है 65 केजी
इंटू नंबर ऑफ बॉयज क्या है, बी है ना, एवरेज इंटू नंबर, तो टोटल क्या हो गया, सम, है ना। ये हो गया बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए भी सेम आप करेंगे। गर्ल्स का कितना है, एवरेज वेट 50 kg है, और उसका नंबर कितना है, नंबर जी ना लेकर के मैं ये वाला नंबर ले रहा हूं ना आपका 60 माइनस बी, ठीक है। ये बॉयज के लिए हो गया, ये गर्ल्स के लिए, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल निकल गया, है ना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर हमारा कितना है 60। क्लियर है एकदम। अब करना क्या है हमको, इसको आगे सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन बनाना है। इसको हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55 इंटू 60, ये क्या हो जाएगा आपका 55 बी, ये वाला टर्म्स कितना क्या हो जाएगा 55 65 बी, ओके, प्लस ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 60, फिर एक टर्म्स क्या आएगा आपका माइनस 50 इंटू बी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका, एक सिंपल से इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इधर डिवाइड में है, इधर चला गया आपका इनटू हो गया, इसको हम क्या किया, ब्रैकेट ओपन किए, एक सिंपल सा इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, बी मतलब नंबर ऑफ बॉयज को हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो चलिए मैं इसको बनाता हूं, आप भी अपनी कॉपी में बना के देखिए, है ना। मेरे से पहले आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए 6 5 30, तो 30 का हो गया 0, फिर 6 5 हो गया आपका 30, 30 प्लस 3 33, मतलब 3300 इधर की वैल्यू आई। ये हो गया आपका 65 बी, ये बी वाला साथ में ही रख देता हूं, माइनस 50 बी, प्लस इसको सॉल्व कर लो आपका 6 5 30, और ये 2 0, मतलब हो गया आपका 300। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, माइनस 3000, इन दोनों को माइनस करेंगे 65 माइनस 50 हो जाएगा आपका 15 बी, ओके। अब बी की ये जो हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 300 बचा, ये हो गया आपका 15 बी, ठीक। तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाई 15, मतलब कितना हो गया, काटेंगे तो इसको हम कट करते हैं तो आपका हो गया 5 2 30, मतलब 20, मतलब बी की वैल्यू हमारी आ गई 20, ठीक है। इसको सॉल्व किए हैं हम लोग, मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया आपका 20 आ गया, ठीक। अब नंबर ऑफ अगर हमको बॉयज तो मिल गया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमको अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे निकलेगा आपका नंबर ऑफ गर्ल्स 60 माइनस बॉय, है ना। तो ये हो गया आपका 60, बॉय की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो जी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 60 माइनस 20 40, ठीक। ये तो हमारा आपका आंसर आया। देखिए नंबर ऑफ बॉयज 20, नंबर ऑफ गर्ल्स 40, तो 20 40 किसमें दिया है, आप ऑप्शन में देखिए ये 20 40 है ना, तो आप इसको टिक मार दोगे, तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 20 40 का हमारा ऑप्शन 2 दिया है, ये 20 40 और ये हो गया 40 20। तो ऐसे हम हड़बड़ी में अपने बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, जानते हुए क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। तो ये चीज हमको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले देखना है क्या पूछा है, पहले लड़कियां का संख्या पूछा है, फिर लड़कों, मतलब पहले गर्ल्स फिर बॉय। तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 किसमें पहले है सी में, मतलब आंसर आपका क्या होगा सी होगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे गलती करते हैं, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, है ना। तो मैं इसलिए इस चीजों को आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ऐसे एकदम हड़बड़ी में गड़बड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और जानते हुए क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है ना, नंबर माइनस नहीं करना है, ठीक। ये सिंपल सा आप ऐसा सॉल्व करिए, है ना। इससे रिलेटेड मैं आपको आज 3-4 और क्वेश्चंस देता हूँ, उस क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करिएगा, ठीक। नहीं बनता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक। कमेंट में आप चाहो तो उसके आंसर भी दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर आया करेंगे, ठीक है दोस्तों, है ना। अब चलिए तो फिर मैं ये आपका क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये दोस्तों ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, अगर राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किसी ऑफिस में कुल 80 कर्मचारी हैं, कर्मचारी मतलब होते हैं एम्प्लॉय। किसी ऑफिस में 80 एम्प्लॉयज हैं जिनकी एवरेज एज कितना है आपका 50 ईयर्स है ना। यदि पुरुष मतलब होता है मेल, जो एम्प्लॉय है उनकी एवरेज एज कितना है 54 ईयर है, और जो
फीमेल मतलब महिला कर्मचारी है उनकी एवरेज एज कितना है 38 ईयर है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या फाइंड आउट करनी है, जो मेल और फीमेल मतलब पुरुष और महिला कर्मचारी हैं उनकी संख्या हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें आंसर आया है दोस्तों, मेल इज इक्वल टू 60, फीमेल इज इक्वल टू 20। आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं बने तो आप कमेंट करिएगा कि नहीं बना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोलता है कि एक परीक्षा मतलब क्या होता है एग्जाम, एक एग्जाम में टोटल 140 स्टूडेंट्स है ना है, जिनके द्वारा जो एवरेज मार्क्स है मतलब औसत अंक का मतलब क्या होता है एवरेज मार्क्स कितने मिले हैं 90 मिले, ठीक है। टोटल एग्जाम में कितने लोगों ने अपीयर हुए हैं 140 लोग अपीयर हुए हैं, जिसमें उनको नंबर कितना मिला है एवरेज मार्क्स कितने मिले हैं वो है आपका 90, ठीक है। यदि उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है पास, जो पास हुए हैं है ना, जो पास स्टूडेंट हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना है 120 है, ओके। और जो फेल अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल, जो फेल्ड स्टूडेंट्स है उनका एवरेज मार्क्स कितने हैं 90 है, नहीं उनकी संख्या दी हुई है, याद रखना ना। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को जानबूझ के गलत पढ़ाया है, ठीक। जो फेल्ड स्टूडेंट है उनका नंबर कितना दिया है 90 दिया हुआ है, मतलब 90 स्टूडेंट्स क्या हुए हैं फेल हुए, ठीक। तो ऐसे कंडीशंस में हमको क्या करना है, हमको जो फेल हुए हैं मतलब कि ये अनुत्तीर्ण वाले जो छात्र हैं उनका क्या करना है एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करना है। तो मतलब 90 स्टूडेंट जो फेल हुए हैं उन लोगों का एवरेज मार्क्स कितना है, ठीक है। उनका आएगा आपका आंसर 73.33। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, सेम प्रोसीजर से बनेगा एकदम, ये भी सेम प्रोसीजर से बनेगा, ये भी सेम प्रोसीजर से बनेगा है ना, ये भी सेम वही फॉर्मूला सेम प्रोसीजर है ना। आप इसको देखिएगा। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार कितना है आपका 50 है ना, 50 केजी है, ठीक। एक स्कूल है जिसमें 180 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 50 केजी है। वहां पे जो बॉयज है मतलब लड़कों का एवरेज वेट कितना है 60 केजी है, तथा लड़कियों का एवरेज वेट कितना है आपका 45 केजी, मतलब बॉयज का एवरेज वेट दे दिया है आपका 60 केजी और गर्ल्स का एवरेज वेट दे दिया है आपका 45 केजी। ऐसे कंडीशंस में स्कूल में लड़कों व लड़कियों का हमको क्या करना है इंडिविजुअली नंबर फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज है कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है। जो हमने अभी जो हमने एग्जाम्पल में बनाया, जो मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया सिमिलर क्वेश्चन है एकदम है ना। आप बना के देखिए, इसका आंसर आएगा आपका 60 और 120, मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितना आएगा 60 आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स 120 आएगा। फिर जो बॉयज पहले पूछा है ये देखिए, यहाँ पे बॉयज पहले पूछा है ना, फिर गर्ल्स पूछा है, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद है ना देखिए पूरे क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और इसका जो सॉल्यूशन है वो पसंद आया तो इस वीडियो को क्या करना है आपको पता है ना, बिल्कुल सही है ना, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब भी करवाना है, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं। ओके, थैंक यू।